today's lecture of e-commerce, we are going to study about internet, intranet and extranet. Now, before discussing about the terms internet, intranet and extranet, we need to discuss the term internet work. An internet work can be defined as two or more computer networks, typically local area networks, LAN, which are connected together using network routers. आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट वर्क्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इंट्रानेट के बारे में और एक्सट्रानेट के बारे में। बट इससे पहले हम इंटरनेट के बारे में पढ़ें, हमें एक टर्म जाननी चाहिए जिसका नाम है इंटरनेट वर्क। कोई इंटरनेट वर्क का मतलब होता है कि दो और more कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, आपका लैन हो गया, जिन्हें हमने नेटवर्क राउटर से कनेक्ट कर रखा है। Each network in an internet network has its own network address which is different from other networks in the internet work. हर नेटवर्क जो कि इंटरनेट वर्क में प्रेजेंट होता है उसका खुद का एक नेटवर्क एड्रेस होता है जो दूसरे नेटवर्क से अलग होता है। Network address is used to identify the networks inside an internet work. Network address क्या करता है? ये उन नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करता है जो इंटरनेट वर्क में प्रेजेंट होते हैं। इंटरनेट वर्क allows different users at different geographical locations of an organization to share data, resources and to communicate. इंटरनेट वर्क क्या करता है? ये अलग अलग यूजर्स को जो अलग अलग लोकेशन पे मौजूद हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें अलाउ करते हैं कि वो डेटा शेयर कर सके, रिसोर्सेज शेयर कर सके और कम्युनिकेट कर सके। मॉडर्न बिजनेसेस कैन नॉट इवन फंक्शन विदाउट इंटरनेट वर्क। जो आजकल के बिजनेसेस हैं वो बिना इंटरनेट वर्क के काम भी नहीं कर सकते। इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट वर्क। अब इंटरनेट वर्क के ही टाइप्स होते हैं इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट। अब हम पढ़ते हैं ये तीन डेफिनेशंस क्या होती है। पहला है इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? जो पब्लिकली एक्सेसिबल मतलब जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, पब्लिक के लिए जो ओपन है वो कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे इंटरकनेक्ट किया गया है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, जो ट्रांसमिट करता है डेटा को स्टैंडर्ड आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से। लार्जेस्ट इंटरनेट वर्क है वर्ल्ड का इंटरनेट। ओके, सो इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट ट्रांसमिट डेटा यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। लार्जेस्ट इंटरनेट वर्क इन द वर्ल्ड इज इंटरनेट। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई, क्या होता है इंटरनेट? पब्लिकली एक्सेसिबल कंप्यूटर नेटवर्क है किस चीज का? जिसे इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो डेटा को ट्रांसमिट करता है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से। और लार्जेस्ट इंटरनेट वर्क है वर्ल्ड का इंटरनेट। नाउ द टर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट आर नॉट द सेम। आपने एक टर्म सुनी होगी www, ठीक? तो क्या www का मतलब ही इंटरनेट होता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये चीज बिल्कुल गलत है। www का कोई लेना देना नहीं है इंटरनेट से। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंटरनेट इज अ डिफरेंट थिंग। इंटरनेट इज ए कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स लिंक्ड बाय कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस कनेक्शंस एक्सेट्रा। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कनेक्शन है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जिन्हें हमने कॉपर वायर से, फाइबर ऑप्टिक केबल से या वायरलेस कनेक्शन से लिंक कर रखा है।
The World Wide Web is one of the services accessible via the internet along with various others including email, file sharing, remote administration, video streaming, online gaming, etc. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब वो सर्विस है जिसे हम एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट की मदद से, अलॉन्ग विद उन सर्विसेज के अलावा और भी सर्विसेज हैं ईमेल, फाइल शेयरिंग, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, एक्सेट्रा. World Wide Web (WWW) is a collection of interconnected documents and other resources linked together by hyperlinks and URLs. WWW क्या है? इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है और दूसरी रिसोर्सेज का जिन्हें लिंक किया गया है हाइपरलिंक से और URL से. Most of these interconnected documents in World Wide Web are created using a markup programming language. जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके वेब पेजेस होते हैं, एक्चुअली वो WWW में उन्हें बनाया जाता है एक मार्कअप लैंग्वेज से जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. Even the web page you are reading now is created using HTML. उसे हम शॉर्ट में HTML भी कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को. और ये क्या करता है? ये वेब पेजेस क्रिएट करता है. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से सारे वेब पेजेस बनते हैं, राइट? और उसे आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं. अब इंट्रानेट क्या होता है? व्हाट इज द टर्म इंट्रानेट? एन इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेन्ड विदिन एन एंटरप्राइज. टिपिकल इंट्रानेट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरलिंक्ड लोकल. इंटरनेट क्या होता है? वो इंटरनेट वो प्राइवेट नेटवर्क है जो कि कंटेन किया जाता है किसी एंटरप्राइज में. टिपिकल इंटरनेट जो होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें होते हैं कई इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क और वो यूज करता है वाइड एरिया नेटवर्क WAN टेक्नोलॉजी फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी. द मेन पर्पस ऑफ एन इंटरनेट. अच्छा, पहले मैं क्लियरली बता दूं कि इंटरनेट क्या होता है. इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क नहीं होता, ये एक्चुअली प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक? और ये कंटेन होता है किसी एंटरप्राइज में. टिपिकली इंट्रानेट क्या होता है? वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके अंदर होते हैं बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्ट, जो ये कोई भी टिपिकल प्राइवेट नेटवर्क होता है इंटरनेट, ठीक है? वो उसके अंदर होते हैं बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, LAN होता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी यूज करता है WAN की, वाइड एरिया नेटवर्क की, अपनी कनेक्टिविटी के लिए. द मेन पर्पस ऑफ इंट्रानेट इज टू शेयर कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग एम्प्लॉइज. जो इसका मेन एक्चुअली पर्पस क्या है इंटरनेट का, वो ये है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन को और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को शेयर करें एम्प्लॉइज के बीच में. इंटरनेट इज ए प्राइवेट इंटर नेटवर्क विच इज यूजुअली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेट क्या है? प्राइवेट इंटर नेटवर्क है जो क्रिएट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में. कंटेंट अवेलेबल इनसाइड इंटरनेट आर इंटेंडेड ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. जो भी कंटेंट होता है इंटरनेट में वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के लिए. ओके, तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द प्राइवेट नेटवर्क which makes use of WAN technology, but it consists of local area networks. Now, what is extranet? An extranet can be viewed as a part of the company's intranet that is extended to users outside the company like suppliers, vendors, partners, customers or other business associates. Extranet होता है किसी भी कंपनी का इंटरनेट जिसे हमने कंपनी से बाहर भी एक्सटेंड कर रखा है. किस किस के लिए? जैसे कंपनी के ही सप्लायर्स के लिए, ये कंपनी के ही वेंडर्स के लिए, कंपनी के ही पार्टनर्स के लिए, कंपनी के ही कस्टमर्स के लिए या कंपनी के ही दूसरे बिजनेस एसोसिएट्स के लिए.
Extranet is required for normal day-to-day business activities. For example, placing purchase order to registered vendors, billing and invoices, payments related to activities, joint venture related activities. एक्स्ट्रानेट क्या हो गया आपका? एक्स्ट्रानेट वो प्राइवेट नेटवर्क है जो आपकी कंपनी में तो इंस्टॉल है ही, पर कंपनी से बाहर भी एक्सटेंड कर दिया गया है कंपनी के ही एम्प्लॉयज के लिए। फिर वो चाहे कंपनी का वेंडर हो सकता है, फिर वो चाहे कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी के बिजनेस एसोसिएट हो सकता है। एक्स्ट्रानेट की जरूरत पड़ती है हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किस किस काम के लिए, जैसे परचेज ऑर्डर के लिए, ठीक है, रजिस्टर्ड वेंडर्स के लिए, बिलिंग इनवॉइस के लिए, या पेमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, या जॉइंट वेंचर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, या फिर ब्रोशर्स के लिए जरूरत पड़ सकती है पार्टनर्स के, या डिस्काउंटेड प्राइस अगर हमें चाहिए प्राइस लिस्ट चाहिए पार्टनर से, तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रानेट की जरूरत पड़ सकती है। एक फिगर है, इसमें आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज सबसे पहले आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? वो प्राइवेट नेटवर्क जो कंपनी के विद इन यूज होता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रानेट, अभी मैंने क्या बताया, एक्स्ट्रानेट ही इंट्रानेट ही है, पर वो कंपनी से बाहर भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इंटरनेट, फिर बाद में एक्स्ट्रानेट, फिर इस लास्ट में आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल है और वो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी भी कंपनी में। सो इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, both of them at the same time. Okay, so students, in today's this is sufficient for today's lecture, and with this topic I am wrapping up this lecture right now. In next lecture we will be starting a new unit, the 4th unit. Okay, till then students, watch the video till the end and use your headphones. Thank you so much students.